परिवर्तन की शुभ बेला में आज के विषय का हम सबके जीवन के साथ तथा संसार की प्रत्येक आत्मा का संबंध है। इस सृष्टि रूपी काल चक्र में प्रकृति और पुरुष को सत्व प्रदान, समृद्ध, सशक्त बनाने में अमृत वेले का बहुत बड़ा महत्व है। यूं तो आप देखेंगे संगम युग है ही अमृतमय युग, जिसका हर पाल अमृत वेला है। क्यों? क्योंकि परम शक्ति परमात्मा पिता ने, जिनको हम बड़े प्यार से, बड़े दिल के उद्गारों से संबोधित करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो उस कल्याणकारी पिता ने संगम युग पर आकर हम मनुष्य आत्माओं में आत्मबोध कराया, जीवन जीने की कला दी और अमर भव का वरदान दिया। उसके साथ साथ ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर उस प्यारे पिता ने हम बच्चों को हमारी भी पहचान, अपने स्वयंभू स्वरूप की भी पहचान और समय की भी पहचान कराकर जीवन जीने की कला सिखाई है। तो ये अमृत वेला सर्वश्रेष्ठ वेला है और सारे दिन की दिनचर्या का फाउंडेशन पीरियड है। कहते हैं आद अच्छी है तो मध्य भी अच्छा है, अंत भी अच्छा है। आद अच्छी नहीं तो ना मध्य अच्छा होगा ना अंत अच्छा होगा। तो अमृत वेले में हम सब बच्चों को बाबा सदा जागती ज्योत बनकर के समस्त विश्व को शक्तिशाली किरणें प्रदान करने के लिए हमेशा आदेश और संदेश देते ही रहते हैं। और अमृत वेला जो है हम बच्चों को एक शक्तिशाली बनाने के लिए और फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन अगर अच्छा है तो योगी जीवन का मकान भी अच्छा होगा। हम सब की सदा ही ये शुभ इच्छा रहती है कि हमारा जीवन एक राज ऋषि की तरह, एक योगी की तरह, एक देवता के सदृश बन जाए। और उसके लिए अगर हमने अमृत वेले से लेकर अपनी स्मृतियों को ऊंच नहीं बनाया होगा तो हमारी मनोस्थिति साधारण रहेगी, हमारे कर्म भी साधारण रहेंगे, हमारे संकल्प भी साधारण रहेंगे, हमारा दृष्टिकोण भी साधारण ही रहेगा और सोच भी साधारण ही रहेगी। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी हमारी जो सोच और दृष्टिकोण है वो बदलता नहीं है। उसका मूल कारण अगर गहराई से सोचे तो अमृत वेला जो हमारा पावरफुल होना चाहिए वो नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो भक्ति मार्ग में भी अमृत वेले का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। संसार के अंदर कोई भी किसी के ऊपर विशेष परिस्थिति आती है या कोई भी विशेष ऐसी घटना आती है तो उनको यही कहा जाता है तुम अमृत वेले उठकर भगवान को याद कर और भगवान तेरी कामना को पूर्ण करेगा। और आप देखेंगे वहां पर भी
अमृत वेले का महत्व है और अपने जीवन काल को श्रेष्ठ और महान जीवन बनाने के लिए, दुनिया के आगे एक दर्शनीय मूर्त बनने के लिए अमृत वेला का विशेष महत्व है। आप देखेंगे दुनिया में भी ये बात कही जाती है कि उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो अगर हम चाहते हैं हम सर्व प्राप्तियों से भरपूर बन जाएं, उस परम शक्ति परमात्मा से, सर्व वरदानों से, सर्व शक्तियों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भर ले, अपने आप को संपन्न बना ले, तो अगर हमारी ये उत्कंठा रहती है तो उसके लिए हमें अमृत वेले के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। और ये अमृत वेला के अंदर हमें एक ऑर्डिनरी रीति से हम जैसे बैठते हैं ऐसे नहीं। मुझे मेरे नेत्रों ने देखा हुआ है अच्छी प्रकार से ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा सवेरे 3:30 बजे उठकर, जो बहनों ने ब्रह्मा बाबा को देखा होगा और लास्ट दिनों को देखा होगा तो उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि बाबा पांडव भवन के आंगन में, जहां निर्वैर बाई जी का कमरा है, उनके ऊपर एक तल्ला है और उस तले पर खड़े होकर एक लाइट हाउस बनकर ऐसे समस्त विश्व की आत्माओं को सर्च लाइट दिया करते। वो दृश्य इतना सुंदर, इतना मोह, एकदम आकर्षित करने वाला और जीवन को परिवर्तन करने वाला होता। तो आज समाज को, विश्व को इस बात की जरूरत है कि हम बच्चे वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, अपने बाप के संकल्पों को साकार करने के लिए क्या करें? अमृत वेले को पावरफुल बनाए, जागती ज्योत बन करके बैठे, आंखें खोल करके बैठे, ना कि आंखें बंद करके बैठे। आप देखिए भक्ति में प्रभु की एक बूंद की याचना करते हैं, प्रभु तेरे एक बूंद के हम प्यासे हैं, तू हमें क्षणिक दर्शन करा दे। परंतु आज हम सब कितनी सौभाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। स्वयं भगवान हमें अमृत वेले का महत्व दिलाकर, ज्ञान का, योग का तीसरा और आत्मिक समृद्धियों की समृद्धि दिलाकर चैतन्य अवस्था में स्थित होने के लिए जागृत करते रहते हैं। और साथ साथ सिर्फ जागृत नहीं करता, वो भाग्य विदाता हमें अपनी स्नेहमयी दृष्टि से, वरदानों से हमारी झोली को भरता है, हमारे को नजर से निहाल करता है, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की शक्ति प्रदान करता है और उसके लिए समान भाव का वरदान देता है। हे बच्चे, जैसे मैं हूं वैसे तुम बनो। भक्ति में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कोई विशेष कार्य जब शुरू करता है तो अपनी भ्रुकुटी के ऊपर तिलक लगाता है। और परमात्मा पिता हम ब्राह्मण बच्चों को किस बात का तिलक लगाता है? विजयी भव का तिलक लगाता है, सफलता मूर्त भव का तिलक लगाता है। परंतु वो तिलक सदा हमें लगा रहे, हम हर कदम में, हर क्षेत्र में विजयी बने रहे। वो तभी हो सकता है जब हम हमारी अपनी दिनचर्या के स्टार्टिंग पीरियड को हमने अच्छी प्रकार से स्टार्ट किया होगा, अर्थात अमृत वेले को अच्छी तरह से मनाया होगा और अच्छी तरह से अपने आप को जागती ज्योत बनकर आंखें खोल करके स्थित किया होगा। आप देखेंगे कई भाई बहन, कभी कभी मैं पूछती हूँ क्लास के अंदर कि आप अमृत वेला करते हैं?
हाँ दीदी अमृत वेला करते हैं। अरे भाई कहाँ बैठ के करते हो? वो क्या बोलते हैं उस समय बड़ा अजीबो करीब लगता है। कहते हैं अमृत वेला हम बिस्तर पर बैठ के करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस बिस्तर ने आपको सारी रात आराम दिया और उसी बिस्तर पर बैठ करके आप अमृत वेला करते हैं, तो क्या दुनिया को आप प्रकाश दे सकेंगे? क्या दुनिया को आप एक शक्ति प्रदान कर सकेंगे? क्या दुनिया के दुखों का निवारण कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। अमृत वेला करने के लिए मुझे दीदी मनमोहनी की याद आती है। वो हमेशा, वो एक बार फॉरेन कंट्रीज में होकर के आई थी, तो वहां उन्होंने देखा कि वहां अमृत वेले का बड़ा महत्व है और उनके पास छोटे छोटे घर होते हैं तो भी वो कैसे बाबा का स्थान जरूर बनाते हैं। तो दीदी मनमोहनी कहा करती थी कि अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए बाबा के घर में बाबा का कमरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक विशेष आसन पर बैठकर, एक विशेष टाइम पर बैठकर के जो हम योग युक्त हो सकते हैं, अपने आप में इतने शक्तिशाली समृद्धियों में समृद्ध हो सकते हैं और समस्त विश्व को साकाश दे सकते हैं, वो हम एक साधारण रीति से बिन बिन आसनों को बदलते सदलते कहें कि हमारा अमृत वेला पावरफुल हो गया और हम दुनिया को साकाश दे रहे हैं, वातावरण को शुद्धिकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वातावरण को अगर हमें शुद्धिकरण करना है तो पहले हमें अपने मन, वचन, कर्म, संस्कारों को अच्छी प्रकार से शुद्ध करना होगा। उसके लिए एक चात्रक की तरह, जैसे चात्रक सदा उस एक बूंद के लिए आंखें बिछाए बैठा रहता है, ऐसे हम एक चात्रक की तरह बैठकर उस प्रभु को, उस बोले भंडारी को, उस सर्ववरदानों और सर्वशक्तियों के दाता विदाता को, जिसके पास हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार लेने के लिए, शक्ति संपन्न बनने के लिए एक छात्र की तरह सच्चे स्नेह की अग्नि को जला के रखना होगा। क्योंकि सच्चा स्नेह के आगे ना कोई भक्ति है, ना कोई शक्ति है, ना कोई यात्रा है। जहां सच्चा स्नेह के अंकुश अपने अंदर पैदा हो गए, वो ही जीवन को अपने आप में परिवर्तन कर देते हैं। हम अपने बीते हुए काल को, शुरुआत के काल को देखें तो जब हमें इस बात का महत्व मालूम पड़ा तो एक जागती ज्योत बन करके सारी रात कैसे योग लगाते, कैसे उस ईश्वरीय पिता के सर्व संबंधों की अनुभूति करते। आज प्राण बाप दादा जब बोलते हैं कि बच्चों तुम्हें सर्व संबंधों का अनुभव है, तो जब हम भाई बहनों से पूछते हैं कोई कैसा जवाब देता है, तो वो सर्व संबंधों की अनुभूति कब होगी? जब हम इस देह और देह के भान से ऊपर उठकर एक जागती ज्योत होकर के बैठेंगे। अमृत वेला को पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को तरह तरह के वरदान, तरह तरह के टाइटल्स दिए हैं। और अगर हम एक ही मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यही संकल्पों को रट रहेंगे, तो वो शक्ति हमारे अंदर, वो परिवर्तन हमारे अंदर, वो दिव्यता हमारे अंदर नहीं आ सकती है। तो अगर हम दिव्य मानव बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? जागती ज्योत बनकर के अपने अमृत वेले से अपनी दिनचर्या को आरंभ करना होगा और सृष्टि रूपी ग्लोब के ऊपर बैठकर उस परम शक्ति परमात्मा से शक्ति की किरणें लेकर के समस्त विश्व की आत्माओं को किरणों के द्वारा प्रवाहित करना होगा। उनको लगे कि कोई महान योगी और महान तपस्वी एक स्थान पर बैठ करके हमारे को
योग की किरणें साकाश दे रहे हैं। अभी ब्रह्मा बाबा की याद आती, कई बार बाबा कहते कि मेरे भक्त, मेरी बच्चियां मुझे बहुत याद कर रही है और उसकी याद मेरे पास ऐसे पहुंच रही है और मैं उसके अनुकूल उनको यहां से ही बैठ करके शक्तियों का प्रवाह भेजता हूं, ताकि उनको ऐसी शक्ति आ जाए, उनका इतना विल पावर स्ट्रांग हो जाए, जो वो करना चाहती है वो कर सके। तो आज समाज को इस बात की जरूरत है, परंतु वो जरूरत कौन पूरी करेगा? जो अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाएगा। अमृत वेले को पुण्य प्रदायक भी कहा जाता है, पुण्य को प्रदान करने वाला। अब वो पुण्य प्रदान करने वाला कैसे है? क्योंकि इस समय को अगर हमने प्रॉपर वे में यूज किया, प्रॉपर वे में उसका इस्तेमाल किया, अपने आप को प्रॉपर वे में जागती ज्योत बना करके उस परमात्म मिलन की घड़ियों का श्रेष्ठ अनुभव करके अन्य आत्माओं को अनुभव कराया और अनेक दुखी, अशांत, ग्राह्य लगे हुए आत्माओं को योग शक्ति, शुद्ध संकल्पों की शक्ति का प्रवाह दे करके, साकाश दे करके उनको उन बंधनों से, उन ग्रहों से मुक्त कराया होगा, तभी उन आत्माओं से हमें पुण्य प्राप्त होगा। और वैसे भी आप देखेंगे इसको पुण्य प्रदायक क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान की स्मृतियों में समृद्ध होकर के हम अपने दिनचर्या का आरंभ करते हैं और अपने जीवन को, श्रेष्ठ कर्मों को सशक्त बनाने के लिए हमें प्रेरणाएं भी मिलती हैं और शक्ति भी प्राप्त होती है। तो मेरे कहने का भाव यही है कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। तो जागो का मतलब कि ऐसे नहीं है जैसे कि जागे और फिर सो गए, जागे और फिर सो गए। यहाँ बैठे बैठे भगवान कहता है आओ आओ आओ, और हम कहते हैं भगवान को आप नीचे आओ आओ आओ। कैसे? क्योंकि जब हम योग में निंद्रा करते रहेंगे तो क्या मतलब है? वो कहता है ऊपर आओ और हम कहते हैं नीचे आओ नीचे आओ। तो क्या होगा जब हम उनको नीचे बुला रहे हैं और वो कहता है ऊपर आओ, क्योंकि तुम्हारा अमृत वेला चढ़ती कला का समय है, सिद्धि स्वरूप बनने का समय है, संकल्पों में सिद्धि लाने का समय है। तो जो संकल्पों में सिद्धि लाने का समय है और उसको हम टाइम पास कर रहे हैं या निंद्रा देवी की सुंदर गोद में बैठ करके अमृत वेले को मना रहे हैं, तो हमने कैसे अपने आप को सशक्त बनाया, कैसे वरदानों से अपनी झोली को बढ़ा, कैसे अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने की शक्ति अपने अंदर भी लाई और अपनी मनोस्थिति को ऊंचा बना करके दूसरों को भी वो शक्ति प्रवाहित की। क्योंकि आज बाबा हम बच्चों से एक ही संकल्प चाहते हैं, बच्चे अपने आप को इतने सशक्त बना लो, इतना सतो प्रदान बना लो, इतनी तुम्हारी मनोस्थिति ऊंची हो जाए जो तुम्हें देख करके लोगों को लगे कि ये किसके है। जब सवेरे भी दादी बोल रही थी, मैं कौन, मैं किसकी, मैं किस लिए, ये 3 शब्द भी अगर हमारी समृद्धियों के अंदर विशेष रूप में आ जाए तो हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल हो सकता है। और उसके साथ साथ मुझे अपने उस प्राण प्रिय बाप दादा के वो सुंदर शब्द याद आते हैं कि ये बच्चे, तुम विश्व को परिवर्तन करने के लिए ऊपर से उतरी हुई आत्मा हो, ऊपर से उतरी हुई आत्मा हो, तुम अवतार हो, अवतरित हुई आत्मा हो। अब बताइए, जब हम बाबा हमें इतनी ऊंची स्मृति दिलाता है, दुनिया को साकाश देने के लिए, दुनिया को सशक्त बनाने के लिए हमारी इतनी ऊंची ऊंची स्मृति हमारे अंदर जागृत करता है, तो हम उसको अपने मन से कितना स्वीकार करके उसको अपने जीवन के अंदर
कितना उसका प्रयोग करते हैं। अमृत वेला योग का प्रयोग करने का समय है। योग को प्रयोग हम अमृत वेले में अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे प्रयोगशाला में साइंस वाले प्रयोग करते रहते हैं और फिर उससे कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई आविष्कार करते हैं, इसी प्रकार हम अमृत वेले के योग को पावरफुल बनाकर योग द्वारा अनेक प्रकार के प्रयोग, जो प्राण बाप दादा कहते तुम एक स्थान पर बैठकर लंदन में भी आत्मा की बुद्धि को चेंज कर सकते हो। पर वो कैसे चेंज होगी? जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, हमारी बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी। मन एकाग्र होगा, बुद्धि शक्तिशाली होगी, तो माया का कोई वार हमारे ऊपर नहीं होगा। हम परवश, जैसे नींद के परवश हो जाते हैं, तो परवश नहीं होंगे। हम एक सशक्त आत्मा, एक लाइट हाउस बनकर दुनिया को मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अमृत वेला संकट मोचन का समय है। सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण करने का समय है अमृत वेला। तो इसलिए सभी को अमृत वेले को बहुत पावरफुल बनाना चाहिए। मैंने देखा कि अपने यज्ञ इतिहास में जब से लेकर इस बात के ऊपर विशेष महत्व दिया गया है, तब से लेकर ये हैदराबाद की चिंगारी समस्त विश्व में फैल गई है। उसके पीछे क्या है? त्याग है, तप है, एकाग्रता है, निश्चय है और आत्म समृद्धियां हैं। परमात्मा पिता के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियां हैं ना। तो वो कहां से मिलेगी? वो अमृत वेले से ही प्राप्त होगी। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने से ही हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने संकल्प किया कि मुझे विदेशियों को भगाना है, तो संकल्प की शक्ति को पावरफुल बनाया, दृढ़ संकल्प किया और एक निश्चय कर लिया कि मुझे अहिंसा के बल से ही परिवर्तन लाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको भी अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाकर, आत्म दीप अच्छी प्रकार से जगाकर, जागती ज्योत बनकर, संकट मोचन बनकर के संसार के अंदर एक नई लहर फैलानी है, नई जागृति लानी है, नया उमंग और उत्साह लाना है। परंतु वो तब होगा जब हमारा खुद का अमृत वेला पावरफुल होगा। एक भाई आज हमारे पास आए तो कहा, दीदी मैं जब से आया हूं ज्ञान में, मेरा तब से लेकर के अमृत वेला मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर अभी मैं एक साथ 1 घंटा, सवा घंटा लगातार बैठ सकता हूं पावरफुल स्थिति में। तो जब ऐसे बाबा के बच्चे कर सकते हैं तो क्या नहीं। और उनके जीवन में जब मैं साक्षी होके देखती हूं तो वास्ट परिवर्तन आता है, उनके परिवार के अंदर भी वास्ट परिवर्तन है। तो अगर हम संसार में परिवर्तन लाना चाहते तो उसके लिए आज दृढ़ संकल्प करें कि हमने अपने आप को सशक्त बनाना है। हमने विश्व कल्याण की कल्याणमयी भावनाएं, कल्याणमयी भाव अपने अंदर सदा जागृत रखने हैं। उसके लिए हमें अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाना होगा। इस पर मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है कि एक भाई अमृत वेले कहीं क्लास करने जा रहा था तो कुछ चोर डाकू उसके पीछे लग गए। उसको कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम दे दो। उस बेचारे ने जो कुछ भी था, पैसा, घड़ी, जो कुछ भी था, मोबाइल, सब कुछ दे दिया। परंतु जब उस चोर का ध्यान बाबा के बैच के ऊपर पड़ा तो उस बैच को देखकर वो सोचने लगा, ये तो कोई ऐसे स्थान पर जा रहा है। तो उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मैं अमृत वेले
उस परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए जा रहा हूं, तो उसने कहा तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी चीज के ऊपर हाथ नहीं लगा सकता, सारी चीजें उसको वापस लौटा दी। तो क्या नहीं कर सकता जब अमृत वेले से जैसे हमारे अंदर मानसिक परिवर्तन आ जाएगा, संकल्पों में सिद्धि आ जाएगी, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे बाबा चाहता है वैसे बाबा के बच्चे हम बन सकते हैं, परंतु उसके लिए हम सबको अपना ध्यान, जो हम सवेरे सवेरे अलबेले तरीके से अमृत वेला मनाते हैं, वो ना मना करके अलर्ट होकर और संगठन में अमृत वेला करेंगे तो और भी ज्यादा पावरफुल स्थिति, क्योंकि एक दूसरे का योग मिलता है, सहयोग मिलता है, उस सहयोग से भी शक्तिशाली बन सकते हैं। और हम अपने आप को, जो हमारा पिता वरदानों से हमारी झोलियां भर रहे, हमको संपन्न बनाना चाहते हैं, हमारे को एक शांति दूत बनाकर संसार के अंदर हमारे द्वारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो हम अपने बाबा के संकल्पों को अच्छी तरह से, संसार के वायुमंडल को अच्छी प्रकार से चेंज कर सकते हैं जब हमारा अमृत वेला पावरफुल और सशक्त होगा। अब आपको अमृत वेले को सशक्त बनाने के लिए हमारी दूसरी बहन आएगी, उसके ऊपर कमेंट्री कराएगी, तो उनके द्वारा भी आप सुनेंगे। पर एक प्रसंग मुझे याद आता है कि अमृत वेले का कितना बड़ा महत्व है। उस वक्त मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो मैंने बचपन में पढ़ी है वो याद दिलाना चाहती हूँ, और बाबा भी हमें नित्य उसके ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। वो ये है कि एक राजा था, वो बहुत प्रतापी थे, बहुत ज्ञान, अपने तरीके के विद्वान और शक्तिशाली थे। पर क्या हुआ कि उनके यहाँ पर कुछ साधु आए, वो भी बहुत अच्छे विद्वान थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रचार शुरू किया, लोगों को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी, उनकी महिमा राजा तक पहुंची। तो जब राजा तक महिमा पहुंची तो राजा ने भी उन साधुओं को अपने दरबार में बुलाया और उनको कहा आप हमारे यहाँ पर भोजन पान कीजिए, विश्राम कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि हम, जैसे बाबा भी कहता है कि जब तक तुम्हारा अमृत वेला ठीक नहीं है तो कुछ नहीं ठीक है, तो उन्होंने भी यही कहा कि जब तक कोई सवेरे उठकर स्नान नहीं करता है, अपने घर में आए हुए मेहमान का आदर नहीं करता है और क्रोध करने से पहले कुछ सोच नहीं लेता है, तब तक हमारे सामने जब कोई ये प्रतिज्ञा नहीं करता, तब तक हम उसके घर का, उसके यहाँ का भोजन नहीं स्वीकार करते। तो राजा तो पहले ही काफी विद्वान और काफी पूजा पाठ करते ही थे, धार्मिक विचार के थे, तो उन्होंने कहा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कल से लेकर के आपकी सारी बातें जरूर अपनाऊंगा। तो उन्होंने उनके यहाँ भोजन स्वीकार किया, राजा ने उनको दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। दूसरे दिन ही राजा सवेरे सवेरे सूर्य उदय होने से पहले ही एक नदी के पार गए स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के बाद जब वो वापस लौट के आ रहे थे तो एक स्त्री के रोने की आवाज आई। उन्होंने कहा मेरे राज्य में जहां इतना सुख है, शांति है, वहां एक नारी रो रही है, ये कैसे हो सकता है? तो उस रोने की आवाज के अनुकूल वो वहां पर पहुंचे और उसे बोला माता तू रो क्यों रही है? और वो कहने लगी मैं अनहोनी हूं, मेरे राजा की कल मृत्यु होने वाली है। तो राजा ने कहा कैसे होगी उनकी मृत्यु? तो कहा उनकी मृत्यु एक नाग देवता से होगी, नाग देवता उनको डस लेगा तो मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा अच्छा। तो राजा उनकी ये बात सुनकर के घबराए नहीं, अपने महल की ओर चल पड़े और राज दरबारियों
सबको इकट्ठा किया और उन सबको कहा कि कल मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरे यहाँ पर लड़का कुमार कोई नहीं है, लड़की है, तो मैं नहीं चाहता दूसरे शहर का राजा मेरे राज्य के ऊपर राज्य करे, तो मेरी कुमारी को ही राजकुमार बनाकर राज तख्त पर बैठा देना और मेहमान का आदर सत्कार करने के लिए जगह जगह प्यालों में दूध डाल देना और साथ में गुलाब के फूल जगह जगह बिछा देना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन राजा स्नान करने के लिए गए तो क्या देखते हैं, और खड़े हो गए और आह्वान कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं, एक पर्वत से एक नाग देवता आ रहा है और राजा उसको बोलता है, आइए नाग देवता, आप अपना काम कीजिए। तो वो क्या कहता है, महाराज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया है, आपने मेरा बहुत आदर सत्कार किया है और मैं अभी आपने दूध के प्याले रखे हैं, गुलाब के फूल मेरे लिए बिछाए हुए हैं, तो मैं ये आपकी मृत्यु अपने ऊपर लेता हूं, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो राजा वो नाग देवता वहीं भस्म हो गए, खत्म हो गए और राजा फिर महलों की तरफ चल पड़े। जब महलों के नजदीक लोग बहुत खुशियां मना रहे कि राजा तो फिर जैसे राजा था वैसे ही वापस लौट रहा है, तो फिर जब राजा महलों की तरफ गए तो उन्होंने क्या देखा, उनकी जो रानी है वो किसी पर पुरुष से बात कर रही है। उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने तलवार निकाल ली और कहा कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो अभी जिंदा हूं, अभी गया नहीं हूं, तो इसने पर पुरुष से बात करना शुरू कर दिया है ना। पर फिर वो साधु की बात उनको याद आ गई कि क्रोध नहीं करना, क्रोध करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना, देख लेना। तो जब वो नजदीक गया तो देखा उनकी अपनी राजकुमारी थी, जिसको वो राजकुमार के कपड़े पहनाए जा रहे थे राज्याभिषेक देने के लिए। तो कहने का भाव ये है कि बाबा हमको भी, बाबा की हम सब राज दुलारे हैं, बाबा हमें राज भाग्य देने के लिए रोज रोज कहता है, अमृत वेला तुम्हारे लिए शुद्ध पवन वेला है। और दूसरा गीत जो शुरू में यज्ञ में बहुत अच्छा चलता है, जाग सजनिया जागो नवयुग आया के आया। तो उन गीतों की अच्छी तरह से गहराई में जाकर बाबा के साथ सच्चा संबंध जोड़कर अपनी मनोस्थिति को इतना ऊंचा और उज्जवल बना लो, जो आने वाली परिस्थितियों का, आने वाले समय का, आने वाली समस्याओं का, आने वाले कारणों का अच्छी प्रकार से निवारण कर सको। और संसार में आज के बाद हम किसी को मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, क्या पता। तो हमेशा अपनी घड़ी को अंतिम घड़ी जानकर घर लौटने की तैयारी करो और अपने आप को क्रोध मुक्त, रोग मुक्त बनाओ। शीतलता और शांति हमारा स्वधर्म है, उसमें अपने आप को स्थित करने का सदा दृढ़ संकल्प करेंगे तो हम एक दिन ऐसे शांति दूत बनकर के विश्व के अंदर बाबा का संदेश, बाबा का आदेश अच्छी तरह से प्रसारण कर सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।